वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। ये कहानी एक सीगल के बारे में है जो उड़ने से बहुत ही ज़्यादा डरता था। उसको लगता था कि मैं अगर उड़ूंगा और मेरा पंख सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, और इसी डर से वो कभी नहीं उड़ता था। लेकिन एक समय के बाद वो उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कैसे उड़ना शुरू करता है, आइए हम लोग कहानी को देखते हैं। एक सीगल जो अपने मम्मी पापा के साथ, दो भाई तथा एक बहन के साथ रहता था, और घोंसले जो उसका स्थित था वो था एक ऐसा चट्टान में जहाँ के बगल में बिल्कुल खाई थी, यानी समुद्र थी। और उसको हमेशा लगता था कि मैं उड़ूंगा और मेरा पंख सपोर्ट नहीं किया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं गिर कर मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग लाइफ टाइम मम्मी पापा के या तो भाई बहन के बदलते रहें तो एक समय के बाद मम्मी पापा भाई बहन भी हमें छोड़ देते हैं, सबक सिखा देते हैं। इसलिए हम लोगों को लाइफ में अपने पैर में खड़े रहना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ भी सीगल के मम्मी पापा उसको छोड़ देते हैं और खाना नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक वो बच्चा था तब तक उसके मम्मी पापा उसको खिलाते थे। लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया, अब सीगल के मम्मी पापा उसको खाना नहीं खिलाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सीगल बहुत ही ज़्यादा भूख रहता है। पिछले रात से वो कुछ नहीं खाया रहता है और उसके मम्मी पापा उड़ रहे होते हैं, उसके छोटे भाई बहन जो रहते हैं उड़ रहे होते हैं, मछली खा रहे होते हैं झपट करके समुद्र में, लेकिन इसको कोई देखने तक नहीं आता है। लेकिन हम सभी जानते हैं दोस्तों कि माँ के पास एक ऐसा टैलेंट होता है, माँ के पास एक ऐसा ममता होता है, ऐसा दया होता है कि वो अपने बच्चों को भुला नहीं पाती है। और इसकी मम्मी ही एक ऐसी इंसान रहती है जो बस इसको देखती है और इसके पास आती है। लेकिन जैसे ही खाना को खा रही होती है तब तक सीगल आवाज़ लगाने लगता है, गा 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 ऐसे करके आवाज़ लगाने, गा 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 ऐसे करके आवाज़ करने लगता है सीगल। और जैसे अपना बेटा का आवाज़ सुनती है मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है का का, ठीक है, ऐसे करके वो आवाज़ करने लगती है सीगल की मम्मी। यानी वो खाना मांग रहा था, उसकी मम्मी खाना लेकर के आती है, यानी मछली का एक टुकड़ा लेकर के आ रही होती है। लेकिन जैसे वो आ रही होती है वैसे ये सीगल जो रहता है अपना चोंच को उस पहाड़ के नीचे जो पत्थर था उसमें क्या कर रहा था, पूरा रगड़ रहा था। यानी वो अपना क्या कर रहा था, दांत को सिला रहा था ताकि वो अच्छे से मछली का खा पाए। और खाने के लिए बहुत तड़पा था वो, कभी एक पैर में, कभी दो पैर में, कभी आंख बंद करके पूरा भूख से तड़प चुका था। यानी भूख से पूरा त्राही त्राही परेशान हो गया था और वो चाहता था कि मैं क्या करूँ, कुछ खाना खाऊँ। उसकी मम्मी एक मछली का टुकड़ा लेके आ ही रही होती है, तब तक उसको लगता है कि इतना देर मम्मी क्यों कर रही है। वो धीरे धीरे भूख से पूरा परेशान हो जाता है सीगल। और सीगल अभी एक जरा सा भी उसकी मम्मी आ ही रही थी, तब तक सीगल अपना जो घोंसला रहता है उससे अपना धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगता है। और आगे बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों वो घोंसला से गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है 1 मिनट तक उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसका कान काम करना बंद कर देता है और वो पूरा उसका माथा पूरा सुन्न हो जाता है। यानी उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन 1 मिनट के बाद वो अपना पंख फैलाता है और उड़ने लगता है। और जैसे उड़ता है उसके भाई बहन उसके मम्मी पापा उसका पूरा तारीफ करते हैं। और अब वो अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग टाइप से वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। और उसके मम्मी पापा भाई बहन भी साथ साथ उड़ रहे हैं, उसका तारीफ कर रहे हैं। उड़ते उड़ते वो थक चुका होता है, तब तक देखता है कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन समुद्र के नीचे, समुद्र के ग्रीन सी में बैठ करके और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मछली खाने का काम कर रहे हैं, मछली को झपटने का काम कर रहे हैं, यानी मछली को नज़र लगा के देखे हुए। ये भी जाता है, लेकिन जैसे ये पैर रखता है ग्रीन सी में, इसका पैर डूब जाता है, इसका पेट टच करने लगता है पानी में। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है दोस्तों कि अब सीगल सोचता है कि अब मैं डूब जाऊंगा, लेकिन वो देखता है कि अब मैं तैरना शुरू कर देता हूँ। और वो तैरने लगता है और उसे एक डॉग फिश मिलती है और वो खा लेता है। यानी एक कहानी फिर ख़त्म हो जाती है कि वो उड़ना भी सीख लेता है। और चूंकि वो वहाँ से उड़ भी सकता, लेकिन इसलिए नहीं उड़ पा रहा होता है क्योंकि वो भूख से तड़प रहा होता है और उसको पेट में बहुत ज़्यादा भूख की समस्या रहती है, इसलिए वो वहाँ से नहीं उड़ पाता है। इस कहानी में हम लोग को टोटल ये देखने को मिला कि माँ बाप भी एक समय के बाद छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने पैर में खड़ा रहना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ भी कर पाए। धन्यवाद।